शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर सभी लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन किस दिन है और हमें रक्षाबंधन किस दिन मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन को किस तरफ मुख करके बैठना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपके मन में अभी उठ रहे हैं। अगर आपने आज के इस वीडियो को देख लिया, इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। पूरी रिसर्च के बाद यह वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहली चीज और सबसे बड़ा प्रश्न जो कि सभी लोगों के मन में आ रहा है, जिसके लिए आप मतलब इंटरनेट पर सर्च करके थक गए हैं कि रक्षाबंधन कब है। देखिए, एक सटीक सी जानकारी देंगे तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है वह कब मनाया जाता है, जो कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है और यह वाली जो पूर्णिमा तिथि है यह 30 अगस्त को ही पड़ रही है। 31 अगस्त को कोई पूर्णिमा तिथि नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है सुबह 10:58 बजे से लेकर, और यह जो समाप्ति की ओर जा रही है यह अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर जा रही है। अब सूर्य उदय से लेकर जो 7:05 बजे तक का जो समय है 31 अगस्त को, इसके बीच में जो है यहाँ पर 2 घंटे 24 मिनट का समय पूरा नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि यह जो पूर्णिमा तिथि है, जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यह 31 अगस्त को मान्य नहीं होगा। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है तो 30 अगस्त 2023 के दिन ही मनाना होगा। ठीक है, बिल्कुल तथ्य के साथ हमने आपको यह जानकारी दे दी है। उसके बाद में दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से इतना सारा भ्रम लोगों के बीच में आ रहा है कि इस दिन इस समय राखी नहीं बांधनी है। किस समय राखी नहीं बननी है तो उसका भी आप लोग जवाब सुनिए। सबसे पहली बात तो 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना है और 30 अगस्त को रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी। वह होगी सुबह 10:58 बजे से लेकर मतलब 10:58 से लेकर मतलब 10 बजेंगे 10:58 पर जो है यहाँ पर रक्षाबंधन की तेजी शुरू होगी। सुबह के समय ठीक है। अब इसी समय से जो है क्या होगा, भद्रा काल शुरू होगा। अब आप लोगों की यह कौन सी चीज है दोस्तों, यही तो मेन कारण है भद्रा काल। तो दरअसल भद्रा काल, पहले आप समझो कि भद्रा कौन थी। तो भद्रा जो थी वह शनिदेव की बहन थी, और यह भद्रा काल का समय क्यों बुरा है उसका भी एक कारण है। उसका यह कारण है कि रावण की जो बहन थी शोभनाका, शूर्पणखा ने इसी भद्रा काल के अंतर्गत, इसी भद्रा काल के अंदर रावण को राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया था। मतलब कि यह जो भद्रा काल का समय है यह बुरा समय है, यह शुभ संकेत नहीं देता है। इस बीच में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए जो है आप लोगों से मना किया जा रहा है। भद्रा काल के समय राखी बांधने के लिए ठीक है, और यह जो भद्रा काल है यह रक्षाबंधन की तिथि शुरू होने से लेकर रात्रि तक चलने वाला है, मतलब पूरे दिन चलने वाला। 30 अगस्त को रात को 9:01 बजे तक यह जो मतलब भद्रा काल ही चलने वाला है। तो अब हम राखी बांधे के समय तो देखिए, कई सारे लोगों का यह मत है कि भाई रात में राखी नहीं बांधी जाती है और 30 अगस्त को यह त्योहार है तो हम कैसे मनाएं। तो देखिए, भद्रा काल के शुरुआती का जो समय होता है वह बहुत बुरा होता है, इसलिए शुरुआती के समय में, भद्रा काल के समय में जो है राखी नहीं बननी चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो दिन में ही आप कौन सा वह समय है जब राखी बांध सकते हैं।
तो देखिए, वैसे तो भद्रा काल में राखी बांधने नहीं चाहिए, पर सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते कि रात में राखी बांधी, क्योंकि रात में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है। तो उनके लिए यहाँ पर हमने बहुत खोज करके यह बात निकाली है कि 30 अगस्त 2023 को जो सुबह 10:18 बजे से भद्रा काल शुरू होगा, उस समय शुरुआती के जो पल होंगे भद्रा काल की, यह बहुत बुरे होंगे। इस समय राखी नहीं बननी है दोपहर की जब 1:30 बजेंगे, मतलब 1:30 है ना, दोपहर की जब 1:30 बजेंगे 30 अगस्त को, तो 1:30 बजे के बाद यह जो भद्रा है, यह मतलब उत्तर की ओर चली जाएगी, उत्तर काल में चली जाएगी, जिससे कि इसका प्रभाव जो है हमारी पृथ्वी पर कम पड़ जाएगा ना, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा पड़ेगा, पर 1:30 बजे के बाद जो है यह दूसरे उत्तर काल में चली जाएगी, जिसकी वजह से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग 1:30 बजे के बाद इसी दिन 30 अगस्त को जो है राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। इसका कारण यह है कि कई लोग रात में रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं ना, और अगर आपको रात मनाना है तो जैसे ही यह भद्रा काल की तिथि समाप्त होती है, भद्रा काल समाप्त होता है 30 अगस्त को रात्रि को 9:01 बजे के बाद से जो है आप राखी जो है बांध सकते हैं, रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, आधी रात में रक्षाबंधन नहीं बनाया जाता है, रात में रक्षाबंधन वैसे भी नहीं मनाया जाता है, पर इस बार अगर कोई मतलब शुभ संकेत या शुभ समय को देखते हुए बनाएं तो वह इसी समय मनाएं, रात्रि के समय बनाएं, और एक बहुत ही शुभ समय है रात्रि का, जो कि रात्रि को 9:02 बजे से लेकर जिस समय भद्रा समाप्त हो जाएगी, रात को 9:02 बजे से लेकर 30 अगस्त को ही रात्रि के 11:13 बजे तक, यह वह समय है जिस समय आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। रात्रि में जिन लोगों को रात्रि मनाना है उनके लिए यह बात है। और दोस्तों, यह जो रक्षाबंधन का त्योहार है, तिथि है पूर्णिमा, अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 बजे तक चलने वाली है ना, तो उस समय भी आप राखी बांध सकते हैं, पर सिर्फ 7:05 बजे तक ही बांध सकते हैं। सुबह इसके बाद से पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी है। और दोस्तों, वैसे रक्षाबंधन का त्योहार जो है यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस दिन तक मनाया जाता है, वैसी कोई बात नहीं है, पर रक्षाबंधन का जो दिन होता है वह अलग महत्व वाला होता है। ठीक है, तो जो लोग भी 31 अगस्त को मनाना चाहे तो वह सुबह सुबह जल्दी से 7:05 के पहले बना लेना है। कुछ लोग कह रहे 7:45 बजे तक भी इसकी तिथि का समय, तो वहीं 7:45 बजे तक भी आप लोग मना सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने आपको जो इंटरनेट पर जितनी वीडियो मिल रही है वह सारी अपने अपने तथ्यों पर बनाई गई हैं, अपने अपने मतलब सुविधाओं को देखकर बनाई गई हैं। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप किसकी सही बातों को समझते हो, किस तरीके से अपना रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हो। हमने आपको सारे तथ्य बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी के साथ बता दिए कि आपको कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार रात्रि में रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आप चाहो तो 31 अगस्त को बना सकते हो, सुबह 7:05 से पहले या 7:15 से पहले मना सकते हो, और अगर आप चाहो तो फिर दिन में मना सकते हो। 30 अगस्त को जब भद्रा काल जो है उत्तर काल में चली जाए और उसका प्रभाव जो है 1:30 बजे के बाद कम हो जाएगा, उस समय है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। पर शुरुआती समय मन बनाना, और 30 अगस्त को जो व्यक्ति 10 बजे डाउनलोड से पहले राखी बांध लेंगे तो उस समय पूर्णिमा तिथि नहीं आएगी, उस समय रक्षाबंधन की तिथि नहीं आएगी, तो उस समय राखी बांधने का कोई मतलब नहीं है ना। तो यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि रक्षाबंधन किस दिन मनाना है। अब रक्षाबंधन कैसे मनाना है वह भी आप लोग सुनिए।
कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, वह भी आप लोग सुनिए। देखिए, रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को वैसे जो है स्नान कर लेना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए और नए वस्त्र पहनना चाहिए ना। आप तो शुद्ध और नए वस्त्र पहनकर तैयार हो ही, साथ ही में आपके घर में जो भगवान जी विराजते हैं ना, लड्डू गोपाल विराजित हैं, उनके लिए भी आप नए वस्त्र लेकर आएं, उनको भी सजाएं, उनको भी जो है उनकी भी पूजन अर्चना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है और याद रखिएगा, भद्राकाल के समय आप भगवान के नाम का जाप जरूर कीजिएगा। जब भद्राकाल लगे, भले ही आप खाली बैठे हों, तो भद्राकाल का समय जो है भगवान के नाम के जाप जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब राखी बांधने से पहले एक बहुत ही विशेष बात आती है, राखी की वह थाली जो कि बहन तैयार करती है। देखिए, राखी की वह थाली के अंदर आपको कुछ विशेष सामग्री जरूर रखनी चाहिए। एक सामान्य आधार पर सभी लोग रखते हैं और आपको बता देते हैं, एक थाली के बीचों बीच आप चाहे तो रोली, कुमकुम, स्वस्तिक बना सकते हैं। फिर उस थाली के ऊपर आपको रोली, कुमकुम रखना चाहिए, अक्षत के दाने रखना चाहिए। अक्षत के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, मतलब चावल के दाने होते हैं ना, उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अक्षत ही वह चीज रहती है जो कि आपके भाई को हमेशा अक्षय बनाकर रखती है, मतलब आगे बढ़ाती रहती है। उसके बाद में आप अपनी थाली में एक नारियल रखें, रुमाल रखें है ना, और साथ ही में जल भी रखें जो कि आप अपने भाई को चाहे तो पिला सके। कुछ मीठे की जो सामग्री है वह भी रखें। अपने भाई के लिए जो राखी लेकर आए हैं वह रखें। एक राखी के अलावा और भी राखी रखें, क्योंकि इसी राखी में, इसी थाली को आप अपने घर के भगवान जी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, आपको अपनी थाली में नारियल भी जरूर रखना। इस नारियल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो उसे अपनी उस हथेली में एक नारियल भी रखना होता है जो कि आप उसे देती हैं। ठीक है, पहले आपको उस नारियल को उस हथेली में पकड़ाना होता है, फिर उस हथेली में आपको राखी बांधने होती है, मतलब हाथ में राखी बांधी होती है। ठीक है, इसलिए एक नारियल लिए, एक से ज्यादा नारियल आप जरूर रखिएगा। अगर आप भगवान को भी नारियल चढ़ना चाहते हैं तो 2 नारियल आप लोग रख सकते हैं, या तो यह थाली, यह मुख्य रूप से सामान्य थाली है जो कि सभी लोग तैयार करते हैं और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ फूल भी अपनी थाली में रख लीजिए। कहना करना क्या है, सबसे पहले ही राखी आपके घर में लड्डू गोपाल को जानी चाहिए ना। जो कृष्ण जी आपके घर में विराजित होंगी उनके लिए जानी चाहिए, ना कि सीधा थाली उठाकर और आ जाएं अपने भाई के पास। उस थाली में आपका एक गोल बाती का या लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक भी होना चाहिए, एक धूप बत्ती भी होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यह होती है बिल्कुल सामान्य और सही विधि वाली थाली है। करना क्या है, सबसे पहले जैसी बहनों की थाली तैयार हो जाए तो बहनों को जाना है अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर की पूजन तो हो ही गई होगी, घर के मंदिर की पूजन तो हुई ही होगी, स्नान वगैरह सब हो ही गया होगा। आपको पहले अपने घर के भगवान की पूजन करनी है, उनको तिलक करना है, उनकी आरती उतारनी है, उनको राखी बांधनी है, जो भगवानों की छोटी छोटी राखी आती है। आपने देखा होगा तो वह राखी पहले अपने घर के लड्डू गोपाल को विराजित कर नियमित समर्पित करने उनको पहनानी है। साथ ही में अपने घर में भी जो है मंदिर में राखी बांधी है। भगवान शिव जी के लिए भी राखी आपको अर्पित करनी है। जितने आपके घर में भगवान जी विराजे देना, सबके लिए एक भगवान जी वाली राखी आपको समर्पित करनी। तिलक भी करना उनका है जो आपके मतलब थाली में रोली कुमकुम रखा हुआ है।
इससे उसके बाद में दोस्तों आपको मीठे का भोग भी लगाना है, भगवान की पैरवी बढ़ना है। उसके बाद इसी थाली के अंदर जो दीपक वगैरह रखे हुए हैं और जो धूप बत्ती रखी उसको जलाकर आपको भगवान की आरती भी करनी है। आरती करने के बाद फिर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने भाई के लिए और अपने लिए और रक्षा के लिए। फिर इसके बाद इस थाली को लेकर भगवान से प्रार्थना करके उस दीपक को वैसे के वैसे ही जला हुआ रखकर मतलब अपनी थाली में से आरती करते हुए जो है आपको उस दीपक को लेकर आना है और धूप बत्ती भी जल ही रही होगी तो सीधा आपको अपने भाई के पास लेकर जाना है। आप जिस स्थान पर बैठेंगे वह स्थान ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो जमीन पर भी बैठ सकते हैं। कोई दरी लगाकर उस पर बैठें और भाई और बहन का मुख्य ध्यान रख लीजिएगा कि दक्षिण दिशा की तरफ गलती से भी नहीं होना चाहिए। अगर नियम से देखा जाए तो भाई का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और बहन का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए ना, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आप राखी बांधना शुरू कीजिए। फिर इसके बाद में दोस्तों जब भाई और बहन रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बैठें तो दोनों की सर पर कुछ न कुछ ढका हुआ जरूर होना चाहिए। जैसे कि बहन तो अपने भाई के लिए वह रुमाल या कुछ ना कुछ जरूर लाएगी जिसके शुरुआत में ही वह जो है उसके सर पर डालेगी। उसके बाद ही वह रक्षाबंधन की पूजन करेगी अपने भाई को राखी बांधने की। ठीक है, पर बहन के सर पर भी शुरुआत से ही जब से वह रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुरू करे भगवान के पास राखी बांधने जाए उस समय से ही उसके सर पर कुछ न कुछ जरूर ढका हुआ होना चाहिए, भले ही वह एक दुपट्टा हो, एक चुन्नी क्यों ना हो, पल्ले को साड़ी का पल्लू क्या ना हो, पर सर पर कुछ ना कुछ जरूर ढका होना चाहिए। भाई और बहन दोनों की सर पर, ठीक है, क्योंकि बहन पहले भगवान जी को राखी बांधने जाएगी तो भगवान जी के को राखी बांधते समय भी भगवान जी की पूजन करते समय भी आपके सर पर पल्लू या कुछ ना कुछ चुन्नी वगैरह जरूर होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे भी भाई बहन नियम के साथ राखी बांधते हैं, जैसे उनका मन करता है वैसे राखी बांध सकते हैं। बस जो भाई तो उपहार देगा, तोहफा देगा, उसमें मिठाई मतलब ऐसी चीज ना दें जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, हमेशा बहन को कोई ऐसी चीज है जिसका कोई अर्थ हो। कुछ लोग टॉफी का डिब्बा उठाकर ले आते हैं, कुछ लोग कोई निकली चीज ले आते हैं, कुछ लोग कोई काले रंग की सामग्री लाते हैं, कुछ लोग कुछ भी ले आते, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अच्छी सामग्री अपने बहन को तोहफे में देनी है। आप चाहे तो पैसे दे सकते हैं, सबसे अच्छी चीज यही होती है। ठीक है, तो तोहफे का भी एक विशेष महत्व होता है। इस बात का ध्यान रखना और अपनी बहन के पैर जरूर छूना। पैर छूते के बाद बहन को अपने भाई के सर पर हाथ भी जरूर रखना। यह एक वह विधि है जो कि अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपका रक्षाबंधन का त्योहार सफल रहा और आपकी जोड़ी भाई बहन की हमेशा बनी रहेगी। बहुत ही प्रेम और पवित्र का यह रक्षाबंधन का त्योहार होता है। तो दोस्तों अंत में बस इतना ही कहेंगे कि भद्राकाल के शुरुआत के समय में आप राखी न बांधे। आप भले ही 1:30 बजे के बाद 30 अगस्त को राखी बांध सकते हैं दोपहर के समय, क्योंकि उस समय भद्राकाल का जो असर है पृथ्वी लोक पर वह कम हो जाएगा। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। ठीक है, और जिसको बिल्कुल नियम के बाद ही राखी बांधनी है तो वह रात्रि को जब भद्राकाल समाप्त हो तो वही रात्रि को राखी बांधना, और रक्षाबंधन का त्योहार दिन में ही मनाया जाता है, रात्रि में नहीं मनाया जाता है। यह भी एक नियम ठीक है, और आपके मन में जो भी प्रश्न है वह आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।